ओके गाइज ये अपनी हुण सैकेंड वीडियो है NPC दी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं तुहानूं ब्रीफ चीज़ों बारे समझावांगी। सो अपनी फर्स्ट जिहड़ा अपना लैक्चर भी हो गया सी और अपनी वीडियो भी हो गया, उहदे विच द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंप्लीट एंड द एवर्जेंस फ्रॉम द नॉर्मैलिटी जिहदे विच मैं तुहानूं स्क्यूनेस और क्रिटोसिस यही सेम चीज़ अपनी मीन दे विच भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये नाल ही मीन च भी तुहानूं आही चीज़ पूछी गई है। सो अपना फर्स्ट वाला हो गया होया, फिफ्थ वाला हो गया होया। हुण आपां गल करांगे सैकेंड पार्ट दा, जो कि जिहदे स्टैंडर्ड स्कोर्स एंड द नॉर्मल कर्व बारे पूछा गया। ठीक है, सो आपां हुण ये गल करदे हां। सो ये है अपना स्टैंडर्ड स्कोर्स एंड द नॉर्मल कर्व। सो ये मैं तुहानूं दसदी हां कि करना की है। सब तो पहले तो तुहानूं स्टैंडर्ड स्कोर्स बारे पता होना चाहिए। और तुहानूं एक खुशी वाली गल ये दसदा, जो तुसीं स्टैंडर्ड स्कोर्स मेजर्स ऑफ वेरीएबिलिटी दे विच पढ़े सी लिखे सी, वो सेम चीज़ यही है, सेम जो कि इसमें लिखी भी हुई है। सो स्टैंडर्ड स्कोर्स की होंदे ने, इट्स मोर कॉमनली रेफर्ड एज जी स्कोर। इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज it allows us to calculate the probability scores occurring with our normal distribution, and the second, it enables us to compare the scores that one are डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशनस। सो स्टैंडर्ड स्कोर्स क्यों जरूरी ने? स्टैंडर्ड स्कोर्स एक तो सानू कंपेयर करन वास्ते है ना, दूसरा सानू प्रोबेबिलिटी वास्ते। प्रोबेबिलिटी स्कोर्स अकरिंग इन अवर नैचुरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन साडे स्कोर्स नू डिस्ट्रीब्यूट करन च हैल्प करदे ने ਜਿਹੜੇ स्टैंडर्ड स्कोर्स होंदे ने, और कंपेयर विच हैल्प करते हैं। ये दो चीज़ां याद करनियां ने तुसी। सो वॉट इज़ जी स्कोर्स? ए जी स्कोर इज़ अ रो स्कोर, आर जी स्कोर आर द रो स्कोर्स विच expressed in standard deviation units, and z scores are sometimes called standard scores, जो कि तुहानूं पता है, पहले भी दस्सिया होया है और इहदा फॉर्मूला मैं तुहानूं लिखता होया है। और इहदे विच मैं तुहानूं ये भी दस्सिया होया है कि जिहड़े जी स्कोर्स ने वो डिस्क्राइब करदे ने सानूं लोकेशन बारे कि दी रो स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन मेजर्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन। इट ऑल्सो टेल्स द एवरेज डेविएशन ऑफ ऑल स्कोर्स। ये सानू की दसदे ने? ये सानू ये दसदे ने एवरेज तो तुहाडे जिहड़े स्कोर्स ने, रो स्कोर्स दी डेविएशन बारे सानू दसदे ने। ठीक है, इस चीज़ नूं तुसीं याद करना है। ये यूजेस कित्थे हुंदे ने? कंपेयरिंग च यूज़ हुंदे ने, इंटरप्रेटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल स्कोर्स, है ना। ये तुहानूं किवें इंडिविजुअल स्कोर्स किवें, ये तुहानूं अगे पता लगेगा। डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग सैंपल मीनस। ठीक है, ये तीन चीज़ां दे विच जिहड़े साडे जी स्कोर्स यूज़ हुंदे ने। सो हेयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 100। थोड़े कोल मीन 100 है जो कि मैं लिखिया होया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़े कोल 10 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़े कोल 10 है, मतलब कि इधर आप 100 चो 10 नूं प्लस करांगे, इधर आप 10 चो आप 100 चो 10 नूं माइनस करांगे। इस तरीके दे नाल तुसीं इस चीज़ नूं प्लॉट कर सकते हो। आई थिंक ये वाला पेज तुहानूं क्लीयर होएगा। अगर नहीं क्लीयर तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, दैन इस तो बाद आंदा है अपना 5th पेज। दैन ये गल आती है, जो नॉर्मल कर्व की गल की जाए ना, तो रो स्कोर्स लिख देने ने इत्थे अपने चक के। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की गल की जाए तो किद्दां करना है? इत्थे 0 आएगा, इत्थे +1 +2 +3, इत्थे होर की आएगा अपना स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, ओके। और इदां ही इत्थे जे मीन अपने कोल 100 है और अपने कोल स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अगर मेरे कोल मीन की है 100 है और SD मेरे कोल 10 है, तो की होएगा? इत्थे मेरा मीन मेरा 100 आ जाएगा, इत्थे 10 प्लस होंदा जाएगा, मतलब कि ये 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और इत्थे 10 माइनस होंदा जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा एंड 70 हो जाएगा। तो इस तरीके नाल इहदी प्लॉटिंग की जा सकती है, जाती है। दैन कन्वर्ट करना रो स्कोर्स नूं जी स्कोर्स दे विच किवें? अपने कोल रो स्कोर्स होने चाहिए ने, मीन होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। तो यू कैन रीड दिस मैथड, वी कैन डन ये अपना मॉड्यूल असीं कीता होया है। सो आपां ना हुण इहदे विच केसिस दी गल करांगे, जो कि मैं तुहानूं इत्थे समझाई सी ना, आ वाली चीज़ कि जी स्कोर्स कित्थे यूज़ हुंदे? कंपेयर करन दे विच स्कोर्स नूं, इंटरप्रेट और डिस्क्राइब इंडिविजुअल स्कोर्स एंड डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग सैंपल मीनस। किस दा ये अज आपां हुण पढ़दे हां। देखो, पहला केस तुहाडे कोल आ सकता है। अगर तुहाडे कोल इहो जिहा केस आवे जिहदे च तुहानूं सिर्फ कंपेयर करने होण स्कोर्स, कंपेयरिंग स्कोर्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट, तो किद्दां करना है तुसीं? ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स 80 मार्क्स इन मैथ्स एंड 15 इंग्लिश। ठीक है, इफ द मीन एंड SD फॉर द स्कोर्स इन मैथ्स आर 70 and 20 and for scores in English are 30 and 10, find which subject, maths and English, he did better.
सो अपने कोल रो स्कोर्स इन मैथ्स किन्ने ने, देखो मैथ च ओहदे रो स्कोर सीगे 50, सॉरी मैथ्स च ओहदे रो स्कोर सीगे 80, आपां लिखते। फिर उस तो बाद ओहदा मीन और एस डी किन्ना है 70 एंड 20, आपां लिखता। रो स्कोर्स इन इंग्लिश किन्ने सी ओहदे 50, ओहदा मीन और एस डी किन्ना है 30 एंड 10, आपां लिख लिया। मतलब कि इत्थों अपने कोल रो स्कोर्स अपने कोल मैथ दे सॉरी रो स्कोर्स मैथ दे अलग ने, रो स्कोर साडे कोल इंग्लिश दे अलग ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੋਰਸ ਇਨ ਮੈਥ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ x1 - m1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਸਕੋਰ ਮੈਥਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਥਸ 'ਚ ਸੀਗੇ 80 70 20। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 80 - 70 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 20 ਆ ਗਿਆ 0.5, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਕੋਰਸ ਹਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦ ਸਕੋਰਡ ਬੈਟਰ ਇਨ इंग्लिश rather than the maths, ठीक है, rather than the maths। एक तो ए वाला केस हो गया। जे आ वाला केस आ जाता है, इट्स बिन वेरी ईजी फॉर यू फॉर राइट एंड फॉर लर्न एंड फॉर रिवाइज और फॉर डू। ए वाला अगर केस आ जाता है, ठीक है, कि कंपेयर करना होवे जिसदे विच स्कोर्स नू, जस्ट कंपेयर यू कैन डू ईजीली, ठीक है। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ रो स्कोर होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट द रो स्कोर, यू हैव टू नो अबाउट द मीन एंड यू हैव टू नो अबाउट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ XYZ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਸਕੋਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਫਾਈਂਡ ਉਹਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਸਕੋਰਸ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਕੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ, ਟੂ ਫਾਈਂਡ द परसेंटेज ऑफ केसिस बिलो ए गिवन स्कोर पॉइंट। अपने को यह जी भी स्टेटमेंट आ सकती है कि जेडे तुहानू स्कोर्स दिते हुए ने ना, स्कोर्स दिते हुए ने उस तो बिलो दसो किन्ने परसेंटेज बच्चों की, मतलब किन्ने परसेंटेज बच्चे हैगे ने। हुण किवें तुहानू समझ नहीं आई होनी। देखो सैंपल अपने को दिता होया 1000, मीन अपने को दिता होया 80, स्टैंडर्ड डेविएशन दिता होया 60, ठीक है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। हुण इत्थे गल आंदी है अपनी ए वाली जिथे आई सी इंटरप्रैटिंग एंड डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल स्कोर्स। सो इत्थे आपां टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दसने ने हू स्कोर्स लाई बिलो द स्कोर पॉइंट 48। आपां टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दसने ने जिन्हां दे जिहड़े स्कोर्स ने वो 48 तो नीचे लाई करदे ने। तुम सोचदे होंगे हाए ये की हो गया, है ना, हाए ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी सम आ सकते हैं। बिल्कुल जी, NPC आ सकते हैं। सो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਕੋਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਸਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋ ਸਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰੋ ਸਕੋਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 48 ਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਸਕੋਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੋ ਸਕੋਰ ਆਪਣੇ 48 ਨੇ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को 16 है, मीन अपने को 80 है, ठीक है। सो आप फॉर्मूले च पुट किया 48 - 80 डिवाइडेड बाय 16 अपने को आ गया -2। हुण आप गल देखिए -2। फिर आप NPC बनाया अपना, ठीक है। हुण मैं तुहानूं ये वाला करके दिखा दिंदी हाँ, ये वाला। फिर आप जी बनाया NPC, ठीक है। असी NPC बनाया। हुण आप की किया, इत्थे ये अपना एवरेज है, ये अपना 0 है, ठीक है। ये अपनी स्टैंडर्ड डेविएशनस दे आप इत्थे मार्क कर ले जस्ट, ठीक है। ये हर बार करना है तुसी। सो हुण अपने कोल इत्थे अपना मीन कितना है, देखो मीन अपने कोल कितना 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 16। सो आप इत्थे की करांगे 80, इहदे च 16 नूं प्लस करांगे 96, दैन इस तो बाद 16 प्लस करांगे 112 एंड 128, इहदे च आपां 16 माइनस करांगे 64 48 32 जो कि मैं पहला ही लिखिया होया। हुण गल इत्थे आंदी है अपने कोल इत्थे आया -2, है ना, -2 अपना ये करके। हुण आपां गल की करिए, आपां नूं हुण तो ये पता लगता है कि असी -2 की गल कीती गई है, आपां इत्थे आ जाना है। इत्थे हुण इन्हां ने सानूं क्वेश्चन च भी की पुछया होया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हुज स्कोर्स लाई बिलो द स्कोर 48। इत्थे वैसे भी अपना 48 आ रहा है, तो इन सानूं ए वाली ए दसना है कि इतों दी नीचे कितनी पॉपूलेशन लाई करती है ना।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਫਾइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 34.13। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 13.6। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.15%, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ 13.6% ਪਲੱਸ 34.13% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 47.53%। ਠੀਕ ਹੈ। 47 ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 47 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ 100 ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ -2 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੀ 50 ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, 50 ਮਾਈਨਸ 47.53, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 50 ਚੋਂ 47.53 ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2.47%। 2.47%। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2.47% ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2.47% 100 ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1000। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1000। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ 2.47 ਅਗਰ ਮੈਂ 1000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ 1000 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 2470। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ 1000 247 individuals lie below the 48 score point। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ m ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ -2 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 'ਚ 50 ਹੈ। ਸੋ 50 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ 2.47 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2.47 cases lie below on the point, cases lie below the 48 score point। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100, ਮੈਂ ਸੋਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 2.47 ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ 2470, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 247 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 24.7 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ 7 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 24.7 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ 24 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 25 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, 25 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, 24 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
भावें जिन्ना मर्जी इत्थे 9 भी क्यों ना हुंदा, इत्थे असीं 24 इंडिविजुअल ही लिखांगे। सो देखो ना अपने कोल आ गया 2.47, ये तो 100 च है, बट अपने नूं तां सैंपल इन्होंने दिता होया सीगा ना 1000। अगर सैंपल ना दिता हुंदा तो फिर तो साडा इन्ना ही आंसर सीगा कि कहंदे ने अपना 2.47 ही आंसर सीगा। बट अपने कोल तां इन्होंने n 1000 दिता होया है। सो आपां की कीता 1000 च कन्वर्ट करांगे 2.47 नूं, 2.47 नूं मल्टीप्लाई करना 1000 नाल, डिवाइड करना 100 दे नाल। अपने कोल आ गया 247, 0.2 सी 0.2 लगा के हटाता तो 24.7 बन गया। 24.7 इंडिविजुअल तो होंगे नहीं है, तो 24 ही लवांगे। सो यू कैन राइट 24 इंडिविजुअल्स लाई बिलो द स्कोर बिटवीन दिस आउट ऑफ, इदा करके तुसीं इहदी इंटरप्रटेशन लिख देनी है। आई होप गाइस इहदे नाल तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। सो इसी तरीके दे नाल ही एक दूजी एग्जाम्पल जो कि मैं ये लिखी हुई है, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसिस बिलो अ गिवन स्कोर पॉइंट। हुण इहदे भी आपां नूं n 1000 दिता होया है, मीन 80 दिता होया, स्टैंडर्ड डिवीजन 16 दिता होया है। सो मैं की कीता इदां ही करके इहदा फॉर्मूला लगा के मेरे कोल 1 आ गया। ठीक है, हुण 1 आ गया। हुण इहदे च देखो ना, पहले तो नैगेटिव च सीगा, हुण पॉजिटिव वाला करके देख लीए एक बार। सो इहदे कोल देखिए आपां अपने कोल कितना आ गया, इत्थे है 0 +1 -1। सो इत्थे अपना 1 आ गया है ना। हुण 1 मतलब कि हुण मैं ये फाइंड करना है कि ये सारी पॉपूलेशन इत्थों दी किन्नी लाई करदी है, ये सारी पॉपूलेशन मैं देखनी है। सो मैनू ये पता है ये सारी पॉपूलेशन अपने आप 50% है, और ए वाली 34.13। सो मैं इन्हों प्लस करके देख सकती हाँ, 50 + 34.13। सो मैं की किता 50 + 34.13 करके देखा तो वो आ गया 84.14%। सो मैनू ये लग गया, ये तो मैनू ये पता लगता है कि आउट ऑफ 100 84.14% इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल लाई बिलो दी 96, जो कि इन्होंने पूछी सी सानू। सो 100 दे विच तां इन्नी आ गई। अगर मैनू 1000 च कन्वर्ट करा, क्यों, क्योंकि अपने को सैंपल साइज 1000 है। सो 84.14 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 100, तो मैनू पता लगता है कि 84 सॉरी ये भी वही हो गया ना, ये कटिंग हो जूगी। हाँ ठीक है, ये आता है कि 841.4 इंडिविजुअल, मतलब कि 841 इंडिविजुअल लाई बिलो दी 96। सिंपल, चाहे माइनस होवे चाहे प्लस होवे, उस चीज़ के उत्ते तुसीं उहनूं मार्क करके लैके जाना है। फिर इदां करके तुहाडे कोल ओहदियां वैल्यूज़ बारे है पता ही है, जिथे माइनस है उत्थे माइनस कर दो, जे प्लस च है तो प्लस करके देख लो। सिंपल, ठीक है। ये अपनी खत्म होंदा है केस फर्स्ट एंड